हेलो। हाय हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके, ठीक है। तो आप सब 11th में आ चुके हो, है ना? इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स की बेसिकली 11th में दो बुक है, माइक्रो एंड स्टैटिक्स, है ना? माइक्रो एंड स्टैटिक्स, ओके, ठीक है। तो माइक्रो हम शुरू करने वाले हैं, चैप्टर पहला पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो बेसिकली टॉपिक होगा वो सिर्फ इतना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स मतलब सबसे पहले जो आसान, सबसे जो सिंपल जवाब हो सकता है, कोई भी दे सकता है, बच्चा भी बता सकता है, 9th 10th का बच्चा भी, कि सब्जेक्ट है ना? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है जी? सोशल साइंस वाला, है ना? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। तो सबसे पहले आपका जो आपके पास जो जवाब होगा वो क्या होगा? इकोनॉमिक्स एक क्या है? सोशल साइंस है सर। बहुत सिंपल है, लेकिन इतने से काम नहीं चल पाएगा, हमें और भी बताना पड़ेगा। तो ठीक है, ओके। तो अब आप ये देखो, मैं और इसको डिस्क्राइब करता हूँ। मान लो कि जैसे आपके आसपास हर एक वो चीज़ जो आपको दिख रही है और जो आपके यूज़ की है, काम की है, यूज़ की है मतलब काम की है, यूज़फुल है। क्या है जी? यूज़फुल है। ओके, तो यूज़फुल है मतलब वो क्या है? संसाधन है। वो क्या है जी? संसाधन है ना? संसाधन, संसाधन मतलब रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है। तो हमारे आसपास हर वो चीज़ जो यूज़ की है, काम की है, यूज़फुल हमारे काम की, वो संसाधन है। ओके, ठीक है। तो पानी भी एक संसाधन है, कॉपी, पेन, हवा, पानी, ठीक है, सब कुछ हमारे आसपास जो भी सब कुछ संसाधन है ना? हवा भी संसाधन है। ऑक्सीजन देख रहे होंगे आप, ऑक्सीजन, कोरोना का भी जो काल चल रहा है उसमें ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ऑक्सीजन भी संसाधन है ना? हवा तो सब पता ही है आपको। तो हमें क्या, अभी हमें उतनी ऑक्सीजन मिल पा रही है जितनी हमें ज़रूरत है? क्या हमें उतनी ऑक्सीजन मिल पा रही है? अभी का एग्जांपल लेते हैं, क्या अभी देश में, हमारे भारत में उतनी ऑक्सीजन हमें मिल पा रही है जितनी हमें ज़रूरत है? तो आप कहोगे सर नहीं, है ना? आप कहोगे नहीं। तो यानी हमारे पास जो संसाधन है, ऑक्सीजन तो बेसिकली हवा है, वो तो फ्री थी यार, वो तो अनलिमिटेड इतनी सारी थी, है ना? लेकिन हमें उतनी नहीं मिल पा रही है हमें जितनी ज़रूरत है ना? तो यानी कि संसाधन क्या काम आते हैं? जो भी चीज़ें हैं, संसाधन हमारे पास, वो क्या काम आते हैं? यानी वो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। वो हमारी नीड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। संसाधन हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यस और नो? और हमारी ज़रूरतें कितनी है? हमारी ज़रूरतें कितनी है? बहुत सारी। आप कहोगे कि सर मतलब एक इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड होती हैं, है ना? सुना भी होगा आपने बचपन में। इंसान की ज़रूरतें कैसी होती हैं? अनलिमिटेड, असीमित आवश्यकता है हमारे पास। मतलब हमें इतना सारा चाहिए, पैसा भी इंसान कमा कमा के पागल हो जाता है। जो भी कुछ चाहिए हमें इतना सारा चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, खूब सारे घर, बहुत सारा कुछ चाहिए। तो इंसान की ज़रूरतें कैसी हैं? तो इंसान जो भी हमारी दुनिया में है, इंसान, है ना, मैक्स, ज़्यादातर इंसान, सारे लोग कैसे हैं? जिनकी ज़रूरतें कैसी हैं? ज़रूरतें कितनी हैं? ज़रूरतें असीमित है, अनलिमिटेड है। ज़रूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड है। ज़रूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं। और उसके पास जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, मतलब आपको भी चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन आपके पास पैसे, पैसे क्या हैं? पैसे लिमिटेड हैं। क्या हैं? पैसे लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब एक सीमित मात्रा में। तो यानी इंसान के पास जो भी संसाधन है, आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, दुनिया में हर इंसान के पास, हर देश के पास भी, अगर हम अमेरिका के पास जाएँ, मतलब पाकिस्तान के पास जाएँ, इंडिया के पास जाएँ, तो हर चीज़, यानी ज़मीन भी एक संसाधन है। हमारे पास ज़मीन भी लिमिटेड है, हमारे पास हवा लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, सब कुछ तो लिमिटेड है ना? बड़ी बड़ी चीज़ें, हर संसाधन हमारे पास लिमिटेड है। तो हमारे संसाधन कैसे हैं जी? लिमिटेड है। और हमारी ज़रूरतें कैसी हैं? अनलिमिटेड है। तो यानी हम लिमिटेड संसाधनों का इस तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से उपयोग करें, प्रयोग में लाएं, काम में लाएं, सोच समझ कर इस्तेमाल करें कि हमारी अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, है ना? अनलिमिटेड सारी की सारी ज़रूरतें तो पूरा नहीं हो सकती, लेकिन हम कोशिश ये करें, है ना? तो यही इकोनॉमिक्स है। तो जो सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन हो सकती है वो यही है इकोनॉमिक्स की, कि हम अपनी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नीड्स को या वांट्स को, अनलिमिटेड नीड्स या वांट्स को, अनलिमिटेड नीड्स या वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड जो भी हमारे पास संसाधन हैं, जो भी लिमिटेड जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करें, इनको जानना ही इस क्वेश्चन, यानी इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इसकी पढ़ाई करना, इसकी स्टडी करना। किस चीज़ की स्टडी करना? कि लिमिटेड संसाधनों का यूज़ इस तरीके से किया जाए, उन्हें इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि हम अनलिमिटेड अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हालांकि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स कर पाएंगे, मतलब लोगों को ज़्यादा ज़्यादा, मतलब सोच समझ कर करें, और हम ज़्यादा ज़्यादा खुशी मिले, या ज़्यादा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, या ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, है ना? समझ में आया? तो बेसिकली क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स क्या, एक सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं। सर किस चीज़ की स्टडी करते हैं? दो चीज़ों की सर। कि स्टडी किस चीज़ की करते हैं, मैं कि हमारे पास जो लिमिटेड संसाधन है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज का है, उनका उपयोग हम किस तरीके से करें कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ज़रूरतों को या वांट्स को, अनलिमिटेड ज़रूरतों या वांट्स को सेटिस्फाई
कर पाएँ, है ना, सेटिस्फाई कर पाएँ, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट कर पाएँ, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट कर पाएँ यानी खुश कर पाएँ। हम अपने जितने भी संसाधन हैं, लिमिटेड संसाधन है ना, संसाधन स्पेलिंग गलत होगी, माइंड मत करना, ठीक है, संसाधन है, जितने भी हमारे पास अनलिमिटेड संसाधन है उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर पाएँ। इसी चीज़ की पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ की पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो और भी बहुत सारी डेफिनेशंस है, एक और देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द से एक नहीं 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ओइकस और एक है नेमिन, ओइकस और नेमिन, है ना। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर आपको दूसरी डेफिनेशन जाननी है, दूसरा मीनिंग जानना है, और बेसिकली इकोनॉमिक्स कोई सोशल साइंस है, मतलब कोई सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब कोई मैथ्स और कोई नेचुरल साइंस नहीं है, रियल साइंस नहीं है, फिजिकल साइंस नहीं है, सोशल साइंस है ना। तो हम लोगों के बारे में पढ़ने वाले बेसिकली। तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग, उनकी ज़रूरतें हैं और उनके पास संसाधन है, तो संसाधन लिमिटेड है, ज़रूरतें अनलिमिटेड है। तो ये एक देश के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है, एक इंसान के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है, एक सोसाइटी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें, तो हम इस पे रहते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ओइकस, ओइकस का मतलब था हाउस, मतलब था नहीं, मतलब है, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेजमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और नेमिन, ओइकस और नेमिन। ओइकस का क्या मतलब है जी, हाउस, और नेमिन का क्या मतलब है, मैनेजमेंट। तो अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि घर का मैनेजमेंट, घर को कैसे मैनेजमेंट करें। तो आप सही हो, एकदम सही हो, घर को मैनेजमेंट करें कि मतलब इकोनॉमिक्स शुरू ही घर से हुआ है कि हमारे घर में इतनी सारी हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, इतनी सारी हमारी ज़रूरतें हैं, और हमारे पास पैसा कितना है, लिमिटेड है। हमारे पास पैसा संसाधन है, तो पैसा लिमिटेड है और हमारी ज़रूरतें कितनी है, अनलिमिटेड। हम घर से ही शुरू कर सकते हैं, तो यानी तो इकोनॉमिक्स बेसिकली घर से ही शुरू हुआ है, घर से, घर की साइंस है। घर को मैनेज करेंगे, फिर सोसाइटी को मैनेज करेंगे, फिर पूरे देश को मैनेज करेंगे, और फिर पूरी दुनिया को मैनेज करेंगे, है ना। जब हम बहुत ऊपर लेवल पे जाएंगे, जब हम बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करेंगे, तो हमें पूरी दुनिया को बचाना। आज पूरी दुनिया खतरे में, तो सबसे पहले हम अपने घर को मैनेज करें, फिर सोसाइटी को मैनेज करें, फिर देश को मैनेज। घर में भी संसाधन सीमित है, लिमिटेड है, सोसाइटी में भी संसाधन लिमिटेड है, देश के अंदर भी संसाधन लिमिटेड है, और घर की भी ज़रूरतें जो हैं ऐसे में अनलिमिटेड है, सोसाइटी की भी और देश की भी। देश में कितने लोग आज हमारे इस कोरोना बीमारी से यार मर रहे हैं, हमें दुख हो रहा है ना, बट ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन भी लिमिटेड मात्रा में, और उसकी ज़रूरत आज हमें अनलिमिटेड है कि नहीं। और अगर हम पूरी दुनिया के लेवल, पृथ्वी के लेवल पे जाएं, तो भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक सब्जेक्ट है, सबसे पहला जो मैंने बोला, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सर क्या स्टडी करेंगे, लिमिटेड, अनलिमिटेड। 2 चीज़ें याद रखनी है, लिमिटेड और अनलिमिटेड। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम इन दोनों वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो लिमिटेड तो आपको पता है संसाधन है, और अनलिमिटेड हमारी ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि लिमिटेड संसाधनों की मदद से लिमिटेड संसाधनों की मदद से अनलिमिटेड ज़रूरतों को कैसा पूरा किया जाए। ओके, और भी बहुत सारी डेफिनेशन, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की है। तो इकोनॉमिक्स को हम ये भी कह सकते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहार का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है, मानवीय व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा क्यों बोला गया जी, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है कि पैसा, रिसोर्स आने से, पैसा आने से, रिसोर्स मतलब संपत्ति, पैसा, कुछ भी संसाधनों की, संसाधन बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास होने से या ना होने से उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। यानी कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, इस बात पे इंसान का बिहेवियर डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते जाएंगे, ज़्यादा पैसा होता जाएगा, तो आप देखोगे लोगों थोड़े चौड़े हो जाते हैं, लाइट आ जाती है लोगों के अंदर, ये नहीं एटीट्यूड आ जाता है। तो वही बात है कि मतलब ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होने से या ना होने से हमारा जो है एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो हमारा हर चीज़ के प्रति बदल जाता है। तो हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे, है कि नहीं। तो कितनी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन मिल गई। अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस है। फिर एक सब्जेक्ट है जो लिमिटेड अनलिमिटेड को पढ़ता है। फिर एक साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। अर्थशास्त्र क्या है, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। फिर आप बोलोगे अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और नेमिन, ओइकस और नेमिन, है ना, हाउस मैनेजमेंट। तो इतनी सारी डेफिनेशन आपको मिल गई हैं, बहुत सारी मिल गई हैं, है ना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक बात करेंगे। इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, है ना। पहला वीडियो था, पहला टॉपिक था हमारा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कैसा लगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। क्या नहीं समझ में आया ये भी बताइए, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करोगे अगर आपको अच्छा लगा है कि नहीं। तो मैं और ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, टेक केयर। ओके, टाटा, बाय बाय।